सस्पेंस खत्म होगा और आज दिल्ली को उसका अगला सीएम का नाम मिल जाएगा। जी हां, जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि दरअसल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की तलाश के लिए जो मैराथन मीटिंग्स का दौर चल रहा है उसमें बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक अभी खत्म हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की है और जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि दरअसल इस मीटिंग में ऑब्जर्वर कौन होंगे दिल्ली के लिए ये तय किया गया है। साथ ही सीएम चेहरे को लेकर भी जाहिर तौर पर चर्चा हुई है। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जो चल रही थी जिसमें अमित शाह, सत्यनारायण जटिया, सुधा यादव बैठक से निकल गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ी मीटिंग्स थी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल अभी जस का तस बना हुआ है। कल 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इससे पहले आज शाम विधायक दल की बैठक होनी है और उस बैठक के बाद सीएम कौन होगा उस नाम का ऐलान होगा। लेकिन इंतजार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर कई नाम जो चर्चा में चल रहे हैं उसमें एक और नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है कपिल मिश्रा का। करावल नगर से बीजेपी के विधायक कपिल मिश्रा क्या दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये सवाल कहीं ना कहीं लगातार बना हुआ है। एक ब्राह्मण चेहरे को क्या बीजेपी जो है दिल्ली का सीएम बनाएगी, ये लगातार चर्चा इस बात की भी चल रही है। यानी प्रवेश वर्मा से लेकर विजेंद्र गुप्ता और इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा से लेकर रेखा गुप्ता तक जो नाम चल रहे हैं उसमें एक और नाम शामिल हो गया है। वो नाम है करावल नगर से विधायक और जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं कपिल मिश्रा, क्या वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इस सवाल का जवाब जो है वो शाम 6:30 बजे जो विधायक दल की बैठक होनी है उसके बाद मिलेगा। लेकिन लगातार जो सस्पेंस बरकरार है वो अब खत्म होने की कगार पर है और नतीजों के लगभग 15 दिन बाद आज दिल्ली को उसका नया सीएम मिल जाएगा और कल 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है जिसकी तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं रामलीला मैदान में और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सबकी निगाहें दिल्ली ऑफिस जो है बीजेपी का वहां पर टिकी है तो रामलीला मैदान पर भी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन जो अभी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है जाहिर तौर पर इस बैठक में जो मुख्यमंत्री दरअसल कौन होगा, साथ ही पर्यवेक्षक के नाम तय कर लिए गए हैं और कुछ ही वक्त के बाद समझा जा रहा है कि पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान हो जाएगा और इसी के साथ दिल्ली का सीएम कौन होगा इसका खुलासा तो विधायक दल की बैठक में ही होगा, जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक 6:30 बजे होगी। और इस तरीके से लगातार अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम, जिसको लेकर 48 जो बीजेपी के विधायक हैं उसमें से किसकी लॉटरी लगने वाली है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्योंकि हर बार बीजेपी ने जिस तरीके से चौंकाया है, चाहे बात राजस्थान की जाए, चाहे बात मध्य प्रदेश की जाए या फिर छत्तीसगढ़ की जाए, और इस तरीके से समझा जा रहा है कि दिल्ली को लेकर भी कोई ऐसा ही सरप्राइज करने वाला चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएगा। इसलिए अंदेशा लगाना मुश्किल हो रहा है कि क्या वो प्रवेश वर्मा होंगे, क्या वो महिला की जब बात हो रही है तो क्या वो रेखा गुप्ता होंगी, क्या वो मनोज तिवारी होंगे या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा होंगे। और उन सब के बीच अब कपिल मिश्रा का नाम भी सबसे ऊपर इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है, जो लोगों की जुबान पर है, जो लगातार चर्चा दिल्ली के लोग कर रहे हैं। हालांकि कोई भी बीजेपी के नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो रेखा गुप्ता हो जो कि विधायक हैं, चुनी गई हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की परंपरा का हम पालन करेंगे और समय का इंतजार करिए। किस तरीके से रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया है, जरा सुनिए। लगभग शाम के समय आज की बैठक रहेगी और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है।
मैम हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका? हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी पार्टी लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि बीजेपी डिले कर रही है, उनको बहुत जल्दी है शायद। देखिए, वो अपना घर देखें और अपने घर को संभाले। बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं। हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। मैम आम आदमी कार जाने के बाद अब एक बार फिर से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू होगी मनी लॉन्ड्रिंग की। देखिए, ये सरकार जिसमें जो भी इन्होंने पाप कर्म किए हैं, जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जनता उसका जवाब मांग रही है और एक एक इनके नेता को वो जवाब देने पड़ेंगे और समय का इंतजार करें। हम एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। देखिए, उनकी सोच ही इतनी इस प्रकार की है। जो अधार्मिक लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जो उसी तरह की बातें वो कर सकते हैं और वो शब्दों का इस्तेमाल भी वही कर सकते हैं। केजरीवाल यमुना जी में जहर की बात कर सकता है, ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ की बात कर सकती है। तो इनकी सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ईश्वर ही जाने कि ये देश के ऐसे भस्मासुर हैं जो कुछ भी कह सकते हैं। हम आपके केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि 3 लाख करोड़ का एस्टिमेट बिजनेस होने वाला है इस महाकुंभ में। मुझे इसकी जानकारी। वहीं इसके अलावा लगातार जो बीजेपी के सांसद हैं उनसे भी मीडिया बातचीत कर रही है और इसमें योगेंद्र चंदोलिया का एक बार फिर से बयान सामने आया है, जो कि सांसद हैं बीजेपी के। उन्होंने दरअसल इस मीटिंग को लेकर, जो संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है उसको लेकर के कहा है कि अब जो है ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और नाम का ऐलान होगा कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। देखिए, विधायक दल की बैठक में आज सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रदेश कार्यालय में भी तैयारी है, पूरा प्रदेश कार्यालय सज रहा है, भगवा से भी सज रहा है, झंडों से भी सज रहा है और बाहर पत्रकारों के लिए भी बहुत बड़ा हमने मीडिया सेंटर बनाया है। आज शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री मंत्रियों का ऐलान हो जाएगा, पर्यवेक्षक आएंगे, वो कर देंगे और कल 10 बजे रामलीला मैदान के अंदर जिस जगह से अटल बिहारी वाजपेयी जी संबोधित करते थे, उनकी सिंह गर्जना होती थी, उस रामलीला मैदान को हमने इसलिए चुना है कि बहुत लंबे संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और इसलिए वह कार्यकर्ता भी इस शपथ के साक्षी बनना चाहते हैं। सर, लेकिन सीएम फेस के लिए अभी तक जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि बीजेपी जो है सीएम हमेशा ऐसा लेके आती है जो कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनीवन्स परसेप्शन। हो सकता है आज वो ही वैसे ही हो, लेकिन ये निर्णय करने का काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को, केंद्रीय नेतृत्व को है। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जी और बाकी संसदीय बोर्ड के लोग जो आज तय करेंगे और वो जो पर्यवेक्षक आएंगे उनके सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी। सर, केजरीवाल को भी जो है इनवाइट करने की बात की गई है, बोला है कि उनको इनवाइट किया जाएगा, आतिशी को इनवाइट किया जाएगा। बिल्कुल, आतिशी जी, देवेंद्र यादव जी भी कांग्रेस के नेता हैं और उसके अंदर सभी को बुलाया जाना चाहिए और आतिशी जी को भी चीफ सेक्रेटरी साहब सबको कार्ड भेजेंगे। एक प्रोटोकॉल सिस्टम है, उस प्रोटोकॉल में वो आते हैं। अब केजरीवाल जी आएंगे या नहीं आएंगे, केजरीवाल जी ने तय करना है। दल की बैठक होनी है कल, वोट सेरेमनी भी होगी, सर क्या जानकारी है आपके पास, क्या कहेंगे? जय श्री राम। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और आज शाम को विधायक दल की बैठक है आपके टीवी के चैनल के माध्यम से और हमें सूचना आई है कि शाम को विधायक दल की बैठक है। इतना ही मुझे पता, उससे ज्यादा पता नहीं। कल भव्य समारोह भी होने वाला है। जी जी जी, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया है और भगवान के रूप में मैं ये कहूं तो छोटा नहीं होगा। जिस तरह से हमारे पूरे देश का सुधार हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए देश की राजधानी को विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का वो पूरा होने जा रहा है। सर, क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ सर हाईकमान से आपका? जी नहीं, मेरा कोई कम्युनिकेशन। अगर इसके अलावा एक सवाल ये है कि आप लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि आप क्यों लेट हो रहे हैं आप सीएम बनाने में। ये पार्टी की एक नॉर्मल प्रक्रिया है और सभी
उन चैनलों से होकर के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से पूछ करके वो ये पार्टी का एक नॉर्मल सिस्टम है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और वो अपनी पार्टी का ध्यान करें ना जी, वो अपनी पार्टी का ध्यान करें, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपने विधायक और सांसदों को सुना जिनकी जुबान पर एक ही शब्द है कि इंतजार करके, और इस तरीके से जो है आलाकमान जो है वो नाम तय करेगी। जो बैठक होगी विधायक दल की उसके बाद ऐलान हो जाएगा। तो वहीं पर मोहन सिंह बिष्ट जो कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हमें इन्वाइट किया जाएगा विधायक दल की बैठक के लिए तो हम जाएंगे और उसके बाद ही सीएम की घोषणा होगी, नाम पता चल जाएगा। यानी इस पूरे जो सस्पेंस बना हुआ है सीएम चेहरे को लेकर, उस पर कोई भी नेता जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। और क्या कुछ मोहन सिंह बिष्ट का कहना है वो भी सुनिए। ये तो पार्टी को तय करना है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कमल का फूल ही सीएम का फेस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर अगर बात की जाए क्या अध्यक्ष भी बन सकते हैं आप, स्पीकर भी? मैंने कहा ये पार्टी का तय है, पार्टी ने तय करना है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किस जिम्मेवारी के लायक पार्टी हमको समझती है, निश्चित रूप से वो तय होगा। सर बात की जाए अगर आप सीएम बनते तो क्या क्या तैयारियां रहेगी आपके कार्यकाल में? जब बनेंगे तब देखेंगे अभी क्या है। और अध्यक्ष बनते हैं तो स्पीकर? बिल्कुल निश्चित रूप से विधानसभा को अच्छे ढंग से चलाना, विधानसभा में दिल्ली राज्य के अनेक मुद्दों पर चर्चा कराना, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें प्राथमिकता के आधार पर मेरी रहेंगी। सर आज शाम को बैठक हुई है विधायक दल की? हाँ, निश्चित रूप से पार्टी का जब बुलावा आ जाएगा तो पहुंच जाएंगे। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और ये भरपूर आशीर्वाद जनादेश में बदला है। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। मैं समझता हूं ये दिल्ली के अंदर तानाशाह के शहंशाह को दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब, आडंबर की सजा दी है। अब दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विश्व स्तरीय कैपिटल बनने की ओर अग्रसर होगी। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस विकसित भारत की विकसित दिल्ली। तो आपने बीजेपी के उन नेताओं को सुना जिनका नाम इस रेस में चल रहा है। और बात अगर मोहन सिंह बिष्ट की करें तो उनको लेकर भी लगातार चर्चा चल रही थी। एक सीनियर लीडर है बीजेपी के, एक ऐसे विधायक जो बार बार अपनी सीट से चुनाव जीते, लेकिन जब उनकी सीट मुस्तफाबाद कर दी गई तो उसके बाद भी वहां पर भी वो प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की। तो वो भी इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि मन की मुराद पूरी हुई है। 27 साल बाद राम राज्य की स्थापना दिल्ली में हुई है और जब शपथ होगा तब दिल्ली का हर नागरिक जो है वो दरअसल आनंद में रहेगा। दिल्ली के हर नागरिक की कोशिश होगी कि एक अच्छा मुख्यमंत्री उसे मिले। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लिस्ट में कपिल मिश्रा का नाम भी शामिल है, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन फिर बीजेपी का दामन थामा। करावल नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरे और अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। तो एक अलग जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं पार्टी में है और लोगों के बीच है। तो ऐसे में क्या एक ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी मोहर लगाएगी, क्या एक कट्टर हिंदूवादी चेहरे पर बीजेपी मोहर लगाएगी, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। अब 15 दिन के बाद ये अब नए मुख्यमंत्री की तलाश लगभग पूरी होने जा रही है और इंतजार जो है आज शाम का है, जब विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद दिल्ली को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन तभी तक के लिए
कई नाम चर्चाओं में हैं जिसका जिक्र मैंने किया है और देखना होगा कि आखिर किसको मिलेगी दिल्ली की सीएम की कुर्सी। ये जाहिर तौर पर जवाब जब आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो कपिल मिश्रा का नाम चल रहा है, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है, रेखा गुप्ता इस लिस्ट में है, मनजिंदर सिंह सिरसा से लेकर मनोज तिवारी जैसे नेताओं का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है, लेकिन आपकी क्या राय है? कौन बनना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।